आज 2 अक्टूबर 2025 का दिन है और हम महात्मा गांधी यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपिता और हमारे देश के एक ऐसे समय में जब पूरा देश हमारे देश में अस्थिरता थी और समाज में हमारी सरकार को लेकर अविश्वास का माहौल था। पाकिस्तान और चीन से हमारे लगातार युद्ध हो रहे थे 1961 में और 1963 में लगातार 2 युद्ध हुए। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तो हमारी सरकार हमारी उस समय कमजोरी के कारण हार हुई और जब इसी दौर में इसी उथल पुथल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया 1965 में, तो उस समय एक बड़ा ही संकट उपस्थित हो गया कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मृदुल स्वभाव और शांत स्वभाव का एक व्यक्ति है जो कदमे में जागरूकता है और बुद्धि में उससे कोई शादी नहीं। 1966 में के दौर तक आते आते हमारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी। अचानक हमारे मित्र यानी कि कुछ समय हमारा मित्र चीन था और उसने हम पर हमला किया, तो पूरा विश्व समुदाय हमारे खिलाफ था और हमारे साथ देने नहीं था। उस समय की व्यवस्था में कांग्रेस सरकार उस समय व्यवस्था में थी और उसने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया और 1966 में जब हमारी वॉर हुई और लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े विवेक, शांति और धैर्य से इस वॉर में पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया, उसकी बहुत बेइज्जती हुई और उस समय से लगने लगा कि भारत देश में किसी ना तो राजनेता और ना ही राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है। इसके बाद लगातार हमारी राजनीति में हम दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे, तो एक महान राजनेता की जिसकी जो महान देन है हमारे देश को एक सुदृढ़ राजनीति और हमारे सीमा की व्यवस्था का उन्होंने बहुत ज्यादा मान रखा। इसलिए हम 2 अक्टूबर उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 2 अक्टूबर 1904 और उनकी मृत्यु 1966 के दौर में हुई है। तो बहुत ही कम समय में एक मेधावी छात्र, सबसे खुशी की बात तो यह है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया और यहीं से वो राज्यसभा के लिए गए और फिर उन्होंने आगे प्रधानमंत्री तक का सफर किया। एक और महान राजनेता जिनके चमक दमक में अक्सर लाल बहादुर शास्त्री को भूल दिया जाता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी तो हमारे देश में राष्ट्रपिता के रूप में पूजा की जाती है और आज अक्सर लोग यही जानते हैं कि 2 अक्टूबर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। और एक और बात है, 2 अक्टूबर को हम विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस और अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने न केवल अपनी दृढ़ राजनीति बल्कि अपने सिद्धांतों से ज्यादा जाने जाते हैं। उनके सिद्धांत सत्य, अहिंसा और सत्य के साथ साथ दृढ़ निश्चय और स्वदेशी था। जो हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम आज चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता के विचारों से प्रेरित है। और इसके अलावा उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया, ये तो सभी जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और राजनीति में आने से पहले अपने कैरियर के लगभग 10-12 साल तक यानी कि 1915 तक राजनीति में वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई ली। वहां विवाह कानून, रंगभेद और तमाम ऐसे कानूनों को जिन्होंने इंसानों के बीच यानी कि मानव को विभाजित किया था। और इसके बाद में 1915 में भारत में आए और इसके उसी को हम 9 जनवरी 1915 को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने लगातार 1917 में चंपारण में किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया। इसके बाद अहमदाबाद में साबरमती और बाकी चीजों में उन्होंने भाग लिया, जिनमें खेड़ा सत्याग्रह है और अन्य सत्याग्रह।
जिनमें सफलतापूर्वक उन्होंने अंग्रेजी सरकार को, जो उस समय तानाशाही सरकार थी और किसी की नहीं सुनती थी, उनको नीचे धकेलने में और पीछे धकेलने में, अपनी नीतियां मनवाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सत्याग्रह और सभ्य आंदोलन 1930 से 32 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लगातार भारत का नेतृत्व किया। राष्ट्रपिता की अपनी इतनी अनोखी देन है इस देश के लिए कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने परिवार की जगह अपने देश को सब कुछ मान लिया। महात्मा गांधी केवल वाक्यों के धनी नहीं थे, बल्कि कर्मों के धनी थे। वो हमेशा जो कहते वो करते थे। अगर वो किसी से कहते कि आप नमक खाना छोड़ दें, तो पहले वो एक उदाहरण देते थे कि हम खुद 1 साल के लिए नमक खाना छोड़ देते हैं, इसके बाद हम दूसरों से कहेंगे। तो बच्चों और हमारे डियर सर, प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर आदरणीय, तो केवल भाषणबाजी करना अगर उनके दिमाग में होता तो कोई हम में से कोई भी है कि पूरा देश उनके पीछे नहीं जाता। केवल कहने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने जो किया वो कहा। यानी कि कथनी और करनी में उनकी बहुत समानता थी, इसलिए वो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं और माने जाते हैं। चाहे कुछ भी भ्रांतियां रहें, पर लोगों के कर्म उनके जीवन से और उनकी कथाओं से जुड़ जाते हैं। एक बार की बात है कि अंग्रेजी सरकार और बाकी राजनेताओं में उनके प्रति थोड़ा विश्वास कम हो गया था, तो गांधी जी ने कहा था हम रहें या ना रहें, पर हमारा गांधीवाद है वो हमेशा जिंदा रहेगा। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह और स्वदेशी। तो हम अभी भी देखते हैं गांधी जी के विचार हमेशा प्रासंगिक होते हैं, ना कि राष्ट्रीय नीतियों में और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में। जब हम कई चीजों से जूझ रहे होते हैं, गरीबी, भूखमरी और हिंसा के कई ऐसे हम उदाहरण देखते हैं, कभी आतंकवादी हिंसा, तो कभी इजराइल अफगानिस्तान युद्ध, तो अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, और ऐसे कई ऐसे तमाम उदाहरण हम देखते हैं जब हम महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा की नीति को बहुत प्रासंगिक पाते हैं। तो हम केवल 2 अक्टूबर को न याद करके, केवल 2 अक्टूबर को हम अपने इन महान देशभक्तों को याद करके अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, बल्कि उनकी नीतियों को अपनी विदेश नीति, अपने आर्थिक नीति और तमाम नीतियों में लागू कर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जब एक भारतीय दूसरे भारतीय के लिए खड़ा हो जाए और एक अमीर आदमी अगर एक गरीब आदमी की गरीबी को दूर करने के लिए तत्पर रहे, तो हमारा देश सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी के उद्देश्य और मन को शांत करने के लिए तत्पर दिखेगा। धन्यवाद सभी के लिए, आज 2 अक्टूबर के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।